हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए लव रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऑब्वियसली सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो पॉइंट्स आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं उसे इग्नोर करिए। अगर पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो। तो हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है क्वीन ऑफ रॉड्स, डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ रॉड्स। एंड जो ऑरिकल कार्ड्स हैं वो है एग्जिस्टेंस, पास्ट लाइव्स, टोटैलिटी, द फेट्स, अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड द थिंकर। तो आपका अगर ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी तो आई फील कि आपके जो एक्स हैं या आपके पास्ट के कोई भी पर्सन वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी पास्ट में जिनके साथ आपका एक कनेक्शन था या जिनके साथ एक रिलेशनशिप था वो आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं, देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी फिर से वो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं आपसे। अगर पास्ट में आपका किसी के साथ रिलेशनशिप था तो मे बी आप उन्हें रीच आउट कर सकते हो इस मंथ में। मे बी आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, या आपने जो फ्यूचर सोचा है वो काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिव लग रहा है। तो इसीलिए मे बी पास्ट में आप वापस जाना चाहते हो। पास्ट में अगर कोई था आपकी लाइफ में तो आप उसके पास वापस जाना चाहते हो, उनके साथ एक कनेक्शन आप फॉर्म करना चाहते हो। तो कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स जो आपके बाकी थे मे बी इस पर्सन के थ्रू वो कंप्लीट होंगे, आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा और ज़्यादा विजडम मिलेगा। तो इसी वजह से मे बी आप वापस जाना चाहते हो, आप उन्हें रीच आउट करना चाहते हो, या वो जो पर्सन है वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं। बट डेफिनेटली फोकस्ड होंगे आप, उनकी लाइफ में फोकस्ड हो सकते हो या वो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पे वो स्टॉक कर रहे हो एंड वो देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो अभी लाइफ में, आप कहाँ, आपकी लाइफ कैसी चल रही है। एंड मे बी ये काफ़ी ज़्यादा फेटेड कनेक्शन है आप दोनों का। स्टिल अभी जो लेसन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि, तो इसी वजह से आपका फिर से मिलना या आप दोनों के बीच में फिर से कनेक्शन फॉर्म होना मे बी एक काफ़ी ज़्यादा डेस्टाइंड है, काफ़ी ज़्यादा फेटेड है। मे बी जुलाई मंथ में आप ये भी बहुत ज़्यादा सोच सकते हो कि आपके जो एक्स हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि उनकी लाइफ कैसी चल रही है, या आप उन्हें स्टॉक कर सकते हो, मे बी जानने की कोशिश कर सकते हो कि वो अभी क्या कर रहे हैं। तो एक डेफिनेटली क्यूरियोसिटी होगी मुझे लगता है जुलाई मंथ में, या आपके जो एक्स हैं वो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, या आप काफ़ी ज़्यादा चेक करने की कोशिश कर रहे हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट आप दोनों ही मुझे लगता है ये जानने की कोशिश करोगे कि उनकी लाइफ में कोई है कि नहीं, या आपकी लाइफ में कोई अभी है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मे बी मिस्टीरियस लग रहा है ये जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। एंड कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं, स्टिल आपको मे बी कुछ सीखना अभी बाकी है, कुछ विजडम गेन करना बाकी है इस रिलेशनशिप से। एंड इसी वजह से मे बी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। एंड मे बी इसी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा वरिड हो कि उनकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है, वो किसी और को डेट तो नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से मे बी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हो जुलाई में। मे बी आप दोनों के बीच में जुलाई मंथ में एक पूरी तरह से एक ओपन कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर आप उन्हें या वो आपको रीच आउट करते भी हैं बट स्टिल मुझे लगता है ब्लॉकेजेस होंगे। आप दोनों के बीच में जो चीज़ें क्लियर होनी थी वो स्टिल क्लियर नहीं होंगी। कुछ चीज़ें अभी भी आपसे मे बी छुपी रहेंगी, आपसे हिडन रहेंगी, एंड स्टिल आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। एंड जुलाई मंथ में इसी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करोगे, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करोगे। आप दोनों के बीच में जो ब्रेकअप हुआ था जुलाई मंथ में, आपका जो मेन एम रहेगा वो है कि उस ब्रेकअप को कैसे करके हैंडल किया जाए, उस ब्रेकअप को कैसे करके मैनेज किया जाए अच्छी तरह से। एंड उसे मैनेज करने की कोशिश करोगे, आप जो पेन है उसे कम करने की कोशिश करोगे। एंड मे बी इसी
तरह से आप कम करने की कोशिश करोगे कि आप अपने पर्सन की लाइफ में मे बी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहो। जुलाई मंथ में आप जानने की कोशिश करो कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ कैसे चल रही है आपके बगैर, एंड उनकी लाइफ में कोई और है कि नहीं। तो स्टिल आप दोनों के बीच में जो चीज़ें अभी कुछ चीज़ें क्लोज नहीं हुई हैं, क्लोजर आपको मे बी ना मिला हो, एंड इसी वजह से स्टिल आपको एक्सेप्ट करने में वो प्रॉब्लम होगी जुलाई मंथ में। तो अगर आपने उन्हें रीच आउट किया है एंड मे बी उन्होंने रिप्लाई बैक किया है, तो आपको एक होप मिलेगा, आपको ये फील होगा कि मे बी फ्यूचर है, कुछ हो सकता है, एक पोटेंशियल आपको लगेगा कि कुछ हो सकता है आगे आपके बीच। बट मुझे लगता है कि जुलाई एंड तक इवन इफ आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है या आप दोनों में भी बात कर रहे हो, बट स्टिल कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। स्टिल आप पूरी तरह से या आपके पर्सन या आप पूरी तरह से इस रिलेशनशिप में नहीं आ पाओगे। मे बी आप दोनों के बीच में स्टिल कुछ चीज़ें क्लैरिफिकेशन आप दोनों को चाहिए। आप दोनों के बीच में जो सॉर्ट आउट करनी चाहिए थी, उन चीज़ों को आपने पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं किया है, उन डिफरेंसेस को आपने सॉर्ट आउट नहीं किया है, एंड इसी की वजह से कुछ ब्लॉकेजेस आपको मिलेंगी जुलाई मंथ में। एंड मे बी जुलाई मंथ में स्टिल आप वो इनकम्प्लीट सा फील करो। अगर आप बात भी करते हो तो स्टिल आपको एक इनकम्प्लीट फील होगा, आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें अधूरी हैं या कुछ चीज़ें आपको नहीं पता है, एंड पूरी चीज़ें हो सकता है वो क्लियरली आपको नहीं बता रहे हैं, कुछ चीज़ें सीक्रेट हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, या उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप पूरी चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हो। एंड ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जुलाई मंथ में कि आप उन्हें रीच आउट करो, बट आपके जो एक्स हैं वो आपको रिप्लाई ना करें, एंड इसी वजह से आपका जो इंटरेस्ट लेवल है या आपको उन्होंने रिप्लाई क्यों नहीं किया है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसी वजह से आपका जो इंटरेस्ट लेवल है और पीक हो सकता है, आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड फील कर सकते हो उनकी लाइफ में, एंड मे बी एक ऑब्सेशन भी हो सकता है कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, वो क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो ऑब्सेशन वाली चीज़ ना आ जाए आपकी लाइफ में। मे बी इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे कि अगर उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया, आपको रिप्लाई बैक नहीं किया, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगोगे एंड बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे, या उनकी लाइफ में आप मे बी उन्हें स्टॉक कर सकते हो सोशल मीडिया पे, या जानने की कोशिश करोगे कि वो क्यों आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, या उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। एंड जो लोग रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मे बी आपको जुलाई मंथ में कोई पसंद आ सकता है, आपको कोई अच्छा लग सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो मे बी आपको जॉब में कोई पसंद आ सकता है, या सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी को पसंद कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि आप या तो आप उन्हें पूरी तरह से आप अप्रोच नहीं करोगे, या उन्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बताओगे, या वो जो पर्सन है वो एक फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होगा, या आपको पूरी चीज़ें क्लियर नहीं कर रहा होगा। मे बी आप वेट कर रहे हो, आप वेट करते रहोगे कि वो आपसे कब अच्छी तरह से बात करेंगे, या कब एक आपको लगेगा कि हाँ वो भी आप में इंटरेस्टेड है, एंड वो भी आपकी लाइफ में उतना ही इंटरेस्ट शो कर रहे हैं जितना आप कर रहे हो। बट हो सकता है उनके तरफ से आपको वो रिस्पॉन्स ना मिले, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके टुवर्ड्स कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है, आपको जानने की कोई कोशिश कर रहा है, बट मे बी आप उनमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको इतना ज़्यादा वो पसंद नहीं है, इसी वजह से आप उन्हें इतना ज़्यादा अच्छी तरह से रिप्लाई नहीं दे रहे हो, या आप अच्छी तरह से उनसे बात नहीं कर रहे हो। एंड ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, कोई एंडिंग आई है आपके रिलेशनशिप में, एंड आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी आप रीबाउंड के थ्रू, एक रीबाउंड रिलेशनशिप के थ्रू, या आप किसी और में अभी इंटरेस्टेड हो, आपको कोई और पसंद आ रहा है, तो आप इस तरह से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप रीबाउंड रिलेशनशिप के थ्रू मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या ये आपके लिए फ्यूचर में अच्छा होगा। तो इन चीज़ों के बारे में अगर आप सोचोगे तो मे बी आपको आंसर्स मिलने लगेंगे, एंड आप बेटर डिसीजन ले पाओगे अपनी लाइफ में। तो आई फील जुलाई मंथ में
आपको बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा गलिबल हो सकते हो, बहुत ज़्यादा लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपकी लाइफ में। आप लोगों के थ्रू इन्फ्लुएंस हो जाते हो, या लोग क्या एक्शन ले रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं आपकी लाइफ में जिनसे आप अटैच्ड हो, तो उनके एक्शन से मे बी आप काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हो। एंड इसी चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि लोग जो भी एक्शन लेते हैं वो अपने लिए ले रहे हैं, आपको उनके एक्शन से ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होना है। अगर आप दूसरे लोगों से इतना जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाओगे तो आप अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में आप कंट्रोल में नहीं रहोगे, आप बहुत ज़्यादा पावरलेस फील करोगे, क्योंकि दूसरे लोगों के एक्शंस आपकी लाइफ को डिसाइड कर रहे हैं, आपकी लाइफ का आउटकम डिसाइड कर रहे हैं। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है फ्यूचर में अगर आप ध्यान ना दो तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।